नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल संजीत मैथ में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। तो हम लोगों ने कल देख रखा था कि किसी भी कोनिक्स का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है जब उसका क्या हो, फोकस एज ए पोल लिया जाए और इनिशियल लाइन उसका क्या लिया जाए, एक्सिस उसका क्या लिया जाए, इनिशियल लाइन। तब उस केस में हमारा क्या आया था इक्वेशन, L/R इक्वल टू 1 + E cos थीटा, जहाँ पे R क्या था, बताइए। जहाँ पर R जो हमारा है कोनिक्स पर किसी भी पॉइंट का क्या है, रेडियस वेक्टर है, और जबकि थीटा क्या है, उस पॉइंट का वेक्टोरियल एंगल। क्लियर हो गया इतनी बातें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। तो आज लिखिए केस नंबर 2। और दोनों में से एक कोई ना कोई पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इन सब सारी चीज़ों को। लिखिए केस 2 में when the focus is taken as a pole, यहाँ भी क्या ले रहे हैं, फोकस को एज ए पोल ले रहे हैं, and axis of a conic inclined an angle अल्फा। कितने एंगल से हमारा जो एक्सिस है कितने एंगल से इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल से, विथ इनिशियल लाइन। क्लियर। तो हमारा क्या है, जो हमारा फोकस है उसको हमने पोल माना है, लेकिन जो हमारा एक्सिस है किसका, कोनिक का जो एक्सिस है वो इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी कि उससे अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो चलिए डायग्राम बना लीजिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ हमारा क्या होगा, फिक्स्ड पॉइंट होगा, यानी कि एक्सिस का जो फोकस होगा वो भी यहाँ होगा, और जो हमारा पोल होगा वो भी क्या होगा, यहीं होगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, पोल। ठीक, ये हमारा इनिशियल लाइन मान लीजिए ए है, तो हमारा यस ए क्या हो गया, ये इनिशियल लाइन। तो इसको लिख लीजिए इनिशियल लाइन। और कह रहा है कि जो एक्सिस का जो कह रहा है कि जो कोनिक का एक्सिस होगा इससे कितने एंगल पे होगा, अल्फा। तो उसे भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये अल्फ़ा एंगल पे हमारा क्या है, एक्सिस किसका, कोनिक का। तो इस तरीके से अब हमारा कोनिक बनेगा इधर। तो एक्सिस को हमने माना कि अल्फ़ा एंगल पे, तो जो हमारा कोनिक बनेगा कुछ इस तरीके से अब बनेगा। क्लियर है। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि पैराबोला है, तो हर केस में ऐसे ही नहीं बनेगा, बस एक हम जनरल ग्राफ ले रहे हैं। ठीक, तो इसका ये मिडिल पॉइंट होगा। ठीक, एक्सिस हमेशा उसके मिडिल पॉइंट से दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, तो ये इसका मिडिल पॉइंट होगा। तो और डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन भी होगी, तो मान लीजिए ये इसका फिक्स्ड लाइन है। क्लियर, जो कि यहाँ पर कितना एंगल इंक्लाइंड होगा, 90 डिग्री। जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी कि जो फिक्स्ड लाइन होती है, वो एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इसको मान लीजिए एम है। क्लियर। अब इस पर हमने क्या करते थे, हम अगली बार पॉइंट लेते थे। तो चलिए एक पॉइंट ले लीजिए P, जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं ये P है, इसका कोऑर्डिनेट R का मत थीटा है। तो यहाँ से पोल से मिलाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस R हो जाएगी, और जबकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पे डालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे, तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये भी, तो इसे हम कह देते हैं M डैश, चाहे M कह दीजिए, इसको Z मान लीजिए, इसको Z मान लीजिए, इसको M। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक लेटेस्ट रेक्टम खींचते थे, तो वही काम करेंगे यहाँ पर भी। तो अब देखिए लेटेस्ट रेक्टम, देखिए हमारा कोनिक ऐसे है, तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा कुछ इस तरीके से आएगा इधर। ठीक, तो मान लीजिए हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम आया
वो क्या होता है एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, कुछ इधर आएगा परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो एक्सिस हमारा एक्सिस ये रहा, तो यानी इसके परपेंडिकुलर लेटस रेक्टम रहेगा, तो कुछ इधर आएगा हमारा लेटस रेक्टम। तो यहाँ से 90 डिग्री बनाइए, एक्सिस से नहीं होगा, यहाँ से होगा, एक्सिस से 90 डिग्री। तो इसके एक्सिस से 90 डिग्री पर हमारा लेटस रेक्टम रहता है, तो उसको बना लीजिए। तो यहाँ कुछ आएगा इस तरीके से, इसे आगे बढ़ा लीजिए। ठीक, तो इसे कोई पॉइंट दे दीजिए L, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे डायरेक्ट्रिक्स पे। तो डायरेक्ट्रिक्स को आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा, तो यहाँ, तो इसको कह दीजिए M डैश। फिगर देखते चलिए कैसे बन रहा है। क्लियर। हमारा जो एंगल है किसका, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है एक्सिस। एक्सिस इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है बताइए, अल्फ़ा। यानी इनिशियल लाइन से एक्सिस की जो एंगल है वो कितना है, अल्फ़ा। और ये हमारा क्या है, आर है। आर किससे नापा जाता है, हमेशा इनिशियल लाइन से। तो हमारा ये इनिशियल लाइन है से है, तो यहाँ से जो हमारा थीटा होगा, क्योंकि थीटा इसका जो कोऑर्डिनेट आर का थीटा लिखे हैं किसके लिए, इसके लिए लिखे हैं ना। तो यहाँ से जो इसका एंगल होगा कितना हो जाएगा, थीटा। यानी कि पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ थीटा। और ये जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सबको इतनी बातें क्लियर हो गई, डायग्राम क्लियर हो गया सबको। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। क्या है कि अब कोनिक पहले इधर था, लेकिन उसे अब हमने क्या किया, उठा दिया। ठीक, कितने एंगल से, अल्फ़ा एंगल से ऊपर कर दिया। तो एक्सिस जैसे ही मूव किया, हमारा कोनिक्स भी ऊपर की ओर मूव कर दिया, और ये पॉइंट भी सारे ऊपर की ओर मूव कर गए। समझ में आ रही सबको बातें ना। जैसे ये पेन रखा हुआ था पहले एक्सिस, अब इसको क्या किया हमने, कुछ ऐसे घुमा दिया अल्फ़ा। तो जैसे ही अल्फ़ा एंगल्स बनाया तो हमने सारा पॉइंट्स इधर घूम गया। क्लियर हो गई बातें सबको। चलिए, डायग्राम तो क्लियर होगा। फिर वहाँ क्या करते थे, एक्सिस पे हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर डालते थे। तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, इसको कह दीजिए एन पॉइंट। ये हमारा एन पॉइंट हो गया, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बताइए इसके बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों बीच के एंगल, जो हमारा ये क्या है एक्सिस है, और जो है हमारा रेडियस वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल बता दीजिए कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ लिख लीजिए थीटा माइनस अल्फ़ा। किसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो तो आगे लिखा जाए। चलिए अब लिखिए इसके आगे। डायग्राम क्लियर हो गई सबको बातें। चलिए लिखिए, टेक फोकस एज अ पोल। हमने फोकस एस को क्या लिया, एज अ पोल लिया। एंड एक्सिस एस जेड make an angle alpha with initial line लेट हमने माना कि जो हमारा P है R का हमारा थीटा बी अ पॉइंट ऑन द कोनिक। ये पॉइंट वेरी करता रहेगा अपना, ये बदलता रहेगा, कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन क्योंकि मूव नहीं करेगा तो एक कर्व नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि इसी का पाथ लेना है सभी पॉइंट का। अगर ज्वाइन करेंगे तो एक हमें कर्व मिलता है। देन फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कोनिक का डिफिनीशन क्या कहता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट एस है, यानी कि पोल है, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा है एस ही है, और पोल भी हमारा क्या है, यही है। तो पोल से जो डिस्टेंस होगा, यानी जो फिक्स्ड पॉइंट से हमारा जो डिस्टेंस होगा किसका, कोनिक के ऊपर किसी भी पॉइंट का, जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका यही पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक, तो इससे जो होगा डिस्टेंस, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो वही लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस पी अपान यहाँ से पी एम इक्वल टू हमने मान लिया ई। अब ई की वैल्यू क्या होगी, वो अलग अलग केस में अलग अलग आएगी। जब पैराबोला होगा तो उस केस में क्या आएगा, 1। अगर यही इलिप्स हो जाएगा तो इसका लेस देन 1 आएगा। ठीक, तो अभी नहीं पता है तो, और जो कि ई हमारा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि एस पी इक्वल टू जो होगा, एस पी इक्वल टू ई टाइम्स पी एम।
अब एस पी की वैल्यू आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम से क्या है आर, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए आर इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। अब फिर यहाँ वैल्यू किसकी निकालने की रह गई, अब पी एम की वैल्यू निकालने रहेगी। अब पी एम की वैल्यू किसके बराबर है, एन जेड के बराबर है। तो यहाँ से मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। जैसे अगली बार किए थे जस्ट वैसे करना है। जो हमारा इक्वेशन मिलेगा उसमें केवल अल्फ़ा चेंज होगा, एंगल, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो जो हमारा पी एम है क्या है, जो पी एम किसके बराबर है, एन जेड के। और एन जेड कैसे मिलेगा, एस जेड में से क्या निकाल लेंगे, एस एन निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पी एम निकल जाएगा। तो लिखिए नाउ फ्रॉम फिगर क्या मिल जाएगा बताइए, जो हमारा पी एम है किसके इक्वल है, लिख लीजिए पहले एन जेड के। और एन जेड की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ अलग से बना लीजिए, क्या है हमारा, जो मान लीजिए यहाँ एन है, ये जेड है, ये हमारा क्या है, एस है, ठीक। और जो हमारा पी एम है कुछ इसके पैरेलल कहाँ होगा, यहाँ होगा। डायग्राम इसलिए बना रहे हैं जिससे आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाए। तो ये हमारा हो गया पी एम, जो कि किसके बराबर है, एन जेड के बराबर है। ऐसे डालेंगे तो इसके इक्वल आएगा, ठीक। तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है, और इस वैल्यू को निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, क्लियर हो रही है सबको बातें, उसमें से किस डिस्टेंस को निकालें। अगर हम यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को निकाल लें, बाहर कर दें, यानी इतने पार्ट को हम हटा दें, तो ए वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें एन जेड। और चाहिए हमें एन जेड ही, तो यही लिखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एस जेड की वैल्यू जो होगी माइनस एस एन को अगर निकाल दें तो वही हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बातें, क्लियर हो गई सबको। चलिए और देखिए जो हमारा एस एन है कहाँ निकल रहा है, एस एन, इसकी वैल्यू हम लोग इस ट्रेंगल से निकाल सकते हैं जो ये राइट एंगल ट्रेंगल बना है। क्लियर, तो चलिए निकालते हैं। तो इतना हो गया हमारा यहाँ तक। किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। कोई डाउट किसी को है नहीं, तो इसको कोई इक्वेशन देना चाहे तो दे दीजिए। किसी की वैल्यू यहाँ पर पता है, एस जेड की वैल्यू पता है, नो। एस एन की वैल्यू पता है, नो। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब लिखिए नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल, क्या है हमारा राइट एंगल ट्रेंगल, उससे लिखिए एस एन पी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस, इसके बीच का एंगल कितना है, इस एंगल के थीटा माइनस अल्फा। तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी कॉस ले रहे हैं, कॉस माने होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ये रहा, तो बेस यानी कि आधार, एस एन बटे कर्ण क्या रहा हमारा, यानी कि हाइपोटेनियस एस पी। तो यहाँ से एस एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो एस एन की वैल्यू क्या आएगी, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एस पी की वैल्यू हम जानते हैं कि ये क्या है, फ्रॉम फिगर आर, और ये हमारा हो जाएगा कास थीटा माइनस अल्फा। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो यहाँ से हमें एस एन की वैल्यू मिल गई, तो इसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, तो यहाँ से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा बताइए आप लोग। जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिला पी एम इक्वल टू एन जेड इक्वल टू एस जेड माइनस आर कास थीटा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन दे दीजिए एकदम 4, ठीक। तो ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन दे दीजिए 4। तो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 4। एकदम आराम से देखिए बेहतरीन तरीके से। अब हमें निकालने की ज़रूरत है एस जेड। जैसे ही एस जेड निकल जाएगा पी एम निकल जाएगा। पी एम को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वही क्या होगा, हमारे इस कोनिक का इक्वेशन होगा। तो एस जेड की वैल्यू कैसे निकालते थे, पूरा का पूरा इसकी सहायता से, क्योंकि ए वाली जो लाइन है इसके क्या है, पैरेलल है। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल। तो ये पैरेलल है तो ए वाली लाइन और ए वाली लाइन दोनों क्या है, इक्वल है। यानी यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा इसका जो डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। और आप लोग जानते हैं 90 डिग्री में यहाँ पर कोई पॉइंट यल है, तो यल के लिए लगाएंगे और ये डिस्टेंस हमें गिवन रहता है, क्या होता है ये
लेटस हाफ लेटस रेक्टम की लंबाई लेंथ एल। अब पूरी लेटस रेक्टम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2l, तो हम हाफ ले रहे थे एल, तो फिर बाय डिफिनीशन आप कोनिक क्या हो जाएगा एस एल का रेशियो अपान एस एल अपान क्या हो जाएगा एल एम, जो कि फिर किसके बराबर होगा ई के, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है कोनिक्स पे। तो इसका भी क्या होगा रेशियो, दोनों का सेम होगा, चाहे पॉइंट यहाँ हो, मान लीजिए वही पी पॉइंट एल पे आ गया तो उस केस में यही बनेगा। तो लिखिए फिर नाउ अगेन बाय डिफिनीशन ऑफ कोनिक, जैसे ही लगाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से एस एल अपान एल एम डैश इक्वल टू लिख सकते हैं एस एल अपान एल एम की जगह क्या लिख सकते हैं एस जेड, एस जेड। क्लियर है। इक्वल टू लिखिए, आप क्या लिखेंगे, इन दोनों का जो रेशियो आया वो कितना आया ई। ठीक, तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी एस एल की वैल्यू यानी एस जेड की वैल्यू जो निकालेगी, तो यहाँ से एस जेड इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आएगा तो इधर आ जाएगा यानी एस एल अपान ई, और एस एल की वैल्यू आपको पता है एल अपान ई। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस एस एल इक्वल टू क्या है हमारा एल है, ये आपको गिवन रहेगा हमेशा। ठीक, क्लियर है। यहाँ से लिख लीजिए वेयर लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहे तो एल इज लेटर हाँ सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। क्लियर, इतनी बातें लिख लीजिए। अब यहाँ से वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो हमारे हमें क्या मिल गया, यहाँ से एस एल अपान ई यानी एस जेड की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से हमें पूरा एस जेड की वैल्यू मिली एल अपान ई। तो लिखिए नाउ, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो लिखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस जेड इक्वल टू क्या एल बाई ई इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो जो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बताइए, पी एम की वैल्यू मिलेगी जो कि किसको इक्वल हो जाएगी एल बाई ई माइनस आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दे 5, और हमें देखिए पीएम की वैल्यू मिल गई, और पीएम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 5th वी गेट, जो वैल्यू मिलेगी जैसे ही पुट करेंगे तो हमें मिलेगा आर इक्वल टू ई हमारा है ही, इंटू में क्या लिखेंगे एल बाई ई माइनस आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ई की वैल्यू जैसे अंदर ले जाएंगे तो यहाँ एल होगा, ई से ई मर जाएगा, फिर इधर आएगा तो इसमें भी ई से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। दिख रहा है सबको। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो आर इक्वल टू मिलेगा क्या, देखिए आर इधर है तो इसको पूरा को इधर लेते आइए, तो हो जाएगा प्लस आर ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, इधर बचेगा एल। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, आर कामन ले लेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा एल इक्वल क्या बच जाएगा, इधर आर कामन ले लिए तो पूरा में आर, यहाँ 1 बचेगा, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा बचेगा। अब जो ये आर है इसको इस साइड लेते आइए। ठीक, तो जैसे ही इसको इस साइड लेते आएंगे तो जो हमारा इक्वेशन मिलेगा उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो जैसे ही इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एल अपान आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा, यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गिवन कोनिक, यानी कि जिसका फोकस क्या है पोल है, और जिसका इनिशियल लाइन के जो इसका एक्सिस जिसका है वो इनिशियल लाइन से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये जो अल्फा आया है किसके बीच का एंगल है, एक्सिस के, वो कोनिक के एक्सिस एंड इनिशियल लाइन के बीच का एंगल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया। तो इतना डेरिवेशन इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो वो बता देंगे कि हमें दिक्कत हो रही है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब लगाइए हेडिंग इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे। अभी तक तो कोनिक का निकाल रहे थे, अब इसके डायरेक्ट्रिक्स का। देखिए जितने भी इसमें से डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, एक डेरिवेशन आपसे ज़रूर पूछेगा, या तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछ ले या तो कोनिक्स का। तो डेरिवेशन भी आप लोगों को आना चाहिए, एक पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान में रखिएगा इन सब में से। और 5 मार्क्स के होंगे तो ये पूरा टॉपिक याद कर लीजिएगा, जितने भी पढ़ बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं आपको। चलिए लगा लीजिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। दिख रहा है सबको क्लियर? तो हेडिंग लगाइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ तो रहा है ना डेरिवेशन? चलिए केस फर्स्ट इसमें भी लगा लीजिए, केस नंबर 1। पहला केस होगा जैसे वहाँ लेते थे कि जो हमारा फोकस होता था क्या था, होता था इनिशियल लाइन, और जो कोनिक का एक्सिस होगा उसे क्या लेंगे, एज अ इनिशियल लाइन। अब फोकस जो होगा उसे पोल लेंगे, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, when the focus S is taken as a pole and axis of a conic is taken as a इनिशियल लाइन। क्लियर हो गया सबको? हेडिंग लग गई सबकी? चलिए अब पहले डायग्राम बनाते हैं, फोटो बना लेते हैं। तो लिख लीजिए फोटो। सबसे पहले हमें क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। तो एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, जिससे कहेंगे ये आगे भी जाएगी, तो ए हो गया। इसको क्या लेंगे, अब यस ही लेना है, क्योंकि इसी को पोल बनाना है, तो इसे यस ले लिया। तो ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन। और एक्सिस हमारी क्या रहेगी, यही रहेगी कोनिक्स की, तो यानी कि एक्सिस भी यहीं से पास करेगा, इसके ऊपर से ही जस्ट। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा इस बार। ठीक, क्लियर हो रही है सबको डायग्राम? तो ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, फिक्स लाइन यहाँ से डिस्टेंस में ले लीजिए, क्योंकि जितना दूर यहाँ से होगा उतना दूर यहाँ से होगा, तभी इसका डिस्टेंस रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ए पी हमारा यहाँ है तो यहाँ भी तो आएगा कभी, तो यानी जितना डिस्टेंस ये रहता है उतना डिस्टेंस ये रहता है। तो यानी यहाँ से कहीं डायरेक्ट्रिक्स हमारा और पास करेगा, वो एक्सिस से हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग जेड नाम दे दें इस पॉइंट को। ये लाइन हमारी यहाँ है, ठीक, पॉइंट ए, या पॉइंट ए ना लें, जेड ही लिख दें तब भी चलेगा। तो ये मान लीजिए जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट है जेड। ठीक, इतनी बातें हो गई। डायरेक्ट्रिक्स और कोनिक्स में एक पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे हम पी कहाँ ले रहे थे जब कोनिक्स का इक्वेशन निकाल रहे थे, इस पे, क्योंकि ये जो पाथ बनता है, जो पॉइंट मूव करता है उसी से। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट मूव करेगा तो उसका इक्वेशन निकालेंगे, तब वो क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ हम एक पॉइंट लेंगे इस पे डायरेक्ट्रिक्स पे। तो हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, क्या पॉइंट लिया, वो पी, जिसके कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा है। जब इसका इक्वेशन निकालना था तो पॉइंट इस पे लिया गया था, अब लेकिन पॉइंट अब इस पे निकालना है, यानी कि पॉइंट अब यहाँ मूव कर रहा है। तो ये पॉइंट अगर डायरेक्ट्रिक्स पे मूव कर रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का पाथ बनेगा। ठीक, इसका पॉइंट अलग होगा, इसका पॉइंट अलग होगा। तो यहाँ से मिला लीजिए इसको। तो यहाँ से अगर मिला दिए, अगर ये रेडियस वेक्टर हो गया, जो आर होता है यही होता है पोल से डिस्टेंस, यानी कि ये क्या हो गया, आर। क्लियर? और बताइए जो एंगल बनाएगा रेडियस वेक्टर कितना होगा, जितना यहाँ लिखा गया है, थीटा, यानी कि ये एंगल हो गया थीटा। चलिए ये बहुत सिंपल सा है। और यहाँ से क्या करेंगे, जैसे लेटेस्ट रेक्टम का यूज करते थे, ये देखिए कॉमन इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमेशा हम यूज करेंगे लेटेस्ट रेक्टम के लिए। तो यहाँ लेटेस्ट रेक्टम हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ आया कुछ इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा, और यहाँ से क्या है 90 डिग्री, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग यम। तो इसको ले लीजिए यम। ठीक, पी हमारा पॉइंट आर का थीटा हो गया यहाँ से 90 डिग्री, जबकि ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक,
क्लियर हो गई इतनी बातें, डायग्राम क्लियर है सबको। चलिए नाम दे दीजिए, जो यस हमारा है वो क्या है, पोल है, और क्या है, फोकस भी है। फोकस याद रखिए किसका फोकस है, कोनिक्स का। पोल किसके लिए है, इनिशियल लाइन के लिए। ये इनिशियल लाइन की तरह लिया गया था, लिख लीजिए इनिशियल लाइन। ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मान के चलते हैं क्या ये सारी चीज़ें आपको पता है। चलिए तो लिखिए अब डेरिवेशन इसका। डायग्राम क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े हम डेरिवेशन पे। क्लियर हो गया सबको फोटो, तो सुंदर सा एक फ़ोटो बना लीजिए। जैसे अपना फ़ोटो आप लोग लेते हैं वैसे ही इस कोनिक्स का भी फ़ोटो ले लीजिए। चलिए अब एग्ज़ाम में फ़ोटो मत लिख दीजिएगा आप लोग। टेकन फोकस यस एज अ पोल एंड axis of conic is taken as a initial line। इतनी बातें सबको हो गई क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, किस पे क्या लिया है, एक पॉइंट तो वही लिखेंगे। लेट पी आर कामा थीटा बी अ पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ कोनिक। क्लियर हो गई इतनी बातें, डायग्राम भी क्लियर है, इतना लिख लीजिए। उसके बाद क्या पढ़े बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये आपको ट्रेंगल दिख रहा है, ये वाली ट्रेंगल, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एस जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, यहाँ पर एल एम के बराबर होगा। तो लिखिए इन राइट एंगल ट्रेंगल, तो यहाँ से लिखिए नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल, क्या निकल जाएगा बताइए, राइट एंगल ट्रेंगल। आप लोग देख रहे हैं ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल क्या है, यस जेड पी। तो यहाँ से लगाइए कॉस थीटा लगा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा जो कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, यस जेड, कर्ण क्या है हमारा से यस पी। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यस जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, यस जेड। यस जेड किसके बराबर है, एल एम। तो यहाँ लिख सकते हैं एल एम इक्वल टू, इस इधर मल्टीप्लाई होगा यानी एस पी कॉस थीटा, और एस पी की वैल्यू किसके बराबर है, आर कॉस थीटा। यानी कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो जो हमें एस जेड इक्वल टू एल एम मिला वो किसके इक्वल टू मिला, आर कॉस थीटा। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आर कॉस थीटा यानी एस जेड की वैल्यू निकालनी है। एस जेड यानी कि एल एम, अगर एल एम पता हो चाहे एस जेड पता हो तो हमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो रहेगा वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा आर कामा थीटा में। ठीक, तो उसको कैसे निकालेंगे, एल एम आप लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है, बाय डिफिनीशन ऑफ कोनिक्स यहाँ पर लगा देंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एल एम मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो इसका डिस्टेंस जो है एस एल अपान एल एम वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो ई के इक्वल होगा ना, तो वही लगाते हैं। चलिए तो लिखिए नाउ, यहाँ लिख लीजिए जो हमारा एस एल है वो एस एल क्या है हमारा, सेमी लेटस रेक्टम, तो उसी को लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए एस एल इक्वल टू एल इज लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम then from definition of conic SL upon LM इक्वल टू ई। बाई डिफिनीशन क्या हो जाएगा, SL अपॉन LM इक्वल टू ई। तो यहाँ से निकाल लीजिए, SL की वैल्यू हमें पता है तो SL की वैल्यू क्या हो गई, एल, LM की वैल्यू नहीं पता है यानी कि LM
अपॉन ई। तो यहाँ से देखिए LM बराबर क्या निकल जाएगा, तो LM को इधर लेते आइए और ई को इधर लेते आइए। तो LM इक्वल टू क्या मिलेगा, LM इक्वल टू एल अपॉन ई। और LM किसके बराबर है, LM SZ के। तो यहाँ से लिख सकते हैं LM इक्वल टू SZ इक्वल टू L/E। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिख रहा है सबको, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 2 से रखेंगे वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा बताइए, L/E इक्वल टू R cos थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, R को इधर लेते आइए, E को इधर लेते जाइए। तो हमें यहाँ से जो मिलेगा L/R, हमेशा कोनिक का इक्वेशन इसी प्रकार से लिखेंगे L/R, क्योंकि हम वहाँ क्या लिखते थे, जो हमारा जनरल इक्वेशन होता था L/R, ठीक इसी टाइप में लिखेंगे हमेशा L/R में। तो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा E cos थीटा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन भी लिखते थे तो ऐसे ही लिखते थे ना, C/R A cos थीटा प्लस B sin थीटा। तो ठीक इसी प्रकार लिखेंगे हम लोग हमेशा C1/R में करके, तो L/R E cos थीटा। तो यहाँ पर इसे याद करने का तरीका है, जो भी कोनिक्स हैं, कोनिक्स को याद रखिए। देखिए कोनिक्स हम जब निकाले थे इसका इक्वेशन तो क्या आया था, कोनिक का इक्वेशन निकाले थे तो क्या आया था, L/R 1 प्लस E cos थीटा। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसमें 1 गायब रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जिस कोनिक का, ये पूछ लीजिए किस कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स है, तो बस इसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे ही 1 ऐड करेंगे कोनिक का इक्वेशन मिल जाएगा, या कोनिक के इक्वेशन में से 1 गायब करेंगे तो उसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाएगा। तो एक किसी को याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए, उसमें 1 जोड़ा जाता है 1 घटाया जाता है। तो कोनिक्स का वो याद कर लीजिए, कोनिक्स का इक्वेशन, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये याद रख लीजिए, उसमें से 1 हटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अगर यहाँ से 1 हटा देंगे तो देखिए हो ना जा रहा है L/R E cos थीटा। क्लियर? तो याद करने का तरीका है। तो ये हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक डायरेक्ट्रिक्स। तो लिख दीजिए इक्वेशन नंबर स्टार इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन कोनिक। और बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो क्या हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। देखिए यहाँ जितनी बातें पढ़ाई जा रही हैं, अगर आप सही से याद कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि जितना मार्क्स मैं पढ़ाऊँगा उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। 40+ तो आ ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? कितने मार्क्स? 40+, 50 में से 40+। और डरिए मत, आ जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं 40+ मार्क्स लाना ज्योमेट्री में। बस आप लोग पढ़ने में अगर सही हैं तब। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो लेक्चर देखे जा रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होता। चाहे आप कोचिंग में किसी कोचिंग संस्था में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, 5000 दे दीजिए, और फिर वहाँ भी जाके केवल वीडियो लेक्चर देखेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो कभी भी आपका मार्क्स इम्प्रूव नहीं होने वाला है। जितने भी लड़के यहाँ पर मार्क्स लेके आ रहे हैं 40+ या 45+, वो सब लड़के क्या करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, अपनी चीज़ों को याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये लेक्चर लेने से तो आपको कंटेंट मिला और समझ में आया कैसे चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस ये रखेगी मायने कि आप वहाँ एग्ज़ाम में कितना लिख पाते हैं। जितना एग्ज़ाम में लिखेंगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। हम बताएंगे एग्ज़ाम टाइम पे, जैसे ही ख़त्म होता है तो हम बता देंगे किसको कितनी बार याद करना है, मल्टीपल्स टाइम किसको ज़्यादा रिविज़न करना है और किसको छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम बताएँगे अभी। तो यहाँ हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर होगी। अब चलिए दूसरा केस लगाइए यहाँ पर, केस नंबर 2। जैसे दोनों कोनिक का इक्वेशन निकाले थे तो यहाँ 2 डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे। अब दूसरा हमारा क्या आएगा कि जो हमारा एक्सिस है वो कितने एंगल पे चला जाएगा, थीटा। यानी इसी को जो हमारा ये है, इस पर जो एक्सिस था इसको घुमा के इधर ले आएंगे, अब कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर देंगे। तो दूसरे केस में जो हमारा इक्वेशन आएगा इसमें भी केवल थीटा की जगह पर थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, बस बाकी कोई इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो चलिए करा दे रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ, इसलिए दोनों करा दे रहे हैं। और हमेशा इसका डेरिवेशन याद रखिएगा, कोनिक्स का और डायरेक्ट्रिक्स का, क्योंकि पूछा जाता है। पेपर उठा के आप लोग देखिए, प्रीवियस ईयर अगर आपके पास पेपर हों फर्स्ट ईयर के तो आप लोग उठा के देख लीजिए, नहीं तो मैं तो ग्रुप में ही डाल दूँगा,
तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जानते हैं, संजीत मैथ्स 48 लिख लीजिए, वहाँ पर हम पेपर डाल देंगे SANJEETMATHES 48, बिना स्पेस दिए सारे के सारे इस्तेमाल में रहेंगे। टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। संजीत मैथ्स के नाम से आएगा, ऊपर लिखा रहेगा संजीत मैथ्स, SANJEET मैथ्स ऐसे करके आएगा लोगो मैथ्स, और लोगो SAM करके आएगा इस तरीके से कुछ। तो उसमें लोगो जो लगा है इस टाइप का लगा हुआ है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पूरा करते हैं। पहले जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इतना कम जगह है, तो यहाँ नहीं बनाएंगे फ़ोटो, या तो फ़ोटो देख लीजिए इधर, चाहे दूसरी साइड बनाते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें उसी साइड रहें, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और एक बात और, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें बहुत सरल हैं, तो हाँ वास्तव में सरल हैं, बस आप लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत है। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि वीडियो बहुत आसानी से हमें मिल जा रहा है, तो इसकी कदर कीजिए आप लोगों को वीडियो मिल रहा है तो, क्योंकि जो चीज़ें फ्री में मिलती है उस पर विश्वास लोग नहीं करते हैं। और बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ कि अभी तक बहुत लोगों का विश्वास नहीं बना है, और जिनका विश्वास बना है वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिनका विश्वास नहीं बना है वो लोग ध्यान रखिए, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक किसी को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि जब पहली बार आप किसी से पढ़ते हैं, नई चीज़ें या देखते हैं, तो जब तक उसका यूज नहीं करते, जब तक यूज नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे। मान लीजिए शुरू में आपके पास से पेन लॉन्च हो गई, तो आप इस पेन के बारे में कैसे जानेंगे कि पेन अच्छी है या ख़राब है? जब इसका यूज करेंगे, लिखेंगे, तब तो पता चलेगा ये पेन अच्छा है ख़राब है। पहले ही आप कह देंगे कि ये बहुत ख़राब है या बहुत अच्छा है, तो कैसे पता चल जाएगा बिना यूज किए इसे? तो ठीक इसी प्रकार इस वीडियो लेक्चर के लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। चाहे आप क्या करिए, देखिए अभी पढ़ रहे हैं, किसी का नोट्स ले लीजिए, किसी कोचिंग संस्था का, और मैच करा लीजिए, और उससे पूछिए कि इसका इक्वेशन कैसे निकलता है, और आप उसका इक्वेशन निकाल के उसे दिखाइए, तो खुद ही बताएगा कि हाँ आपने जो किया है सही किया है या गलत किया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, जो कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं। कंपेयर करने का इन द सेंस हमारा यहाँ है, ये नहीं कि आप उससे अगर आपको कम आ रहा है तो दुखी हो जाइए, आपको ज़्यादा आ रहा है तो बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि उनसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, घमंडी बन जाए। ऐसा कहने का मतलब नहीं, मतलब कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जब मैच करते हैं तो ये पता चलता है कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है और यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या दोनों चीज़ें सेम हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्या वहाँ जो पढ़ाया गया है वही पढ़ाया गया है कि नहीं यहाँ पर। हाँ, वो वहाँ डेरिवेशन कॉलेज में जो होता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, और लिखने का तरीका यही तरीका हमने लिखा था, ये हमारे ही नोट्स के हैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, और हमारे 40+ मार्क्स आए हैं, ये ध्यान में रखिएगा ज्योमेट्री में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें। तो अब आप डाउट नहीं होना चाहिए कि जो कंटेंट लिखा जा रहा है, जैसे लिखा जा रहा है वो सारी चीज़ें अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें हमने लिखी हैं पेपर में। तो यहाँ से लिखिए केस नंबर 2। मेरा उद्देश्य इतना है कि आप लोग शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं तो विश्वास कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी इंटर पास होकर आए हैं, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहता है कि अरे ये क्या पढ़ाएंगे हमको। अब क्लास में भी यही रहता है टीचर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, क्योंकि कोई स्टूडेंट तभी सीख सकता है जब जहाँ से सीखता है वहाँ विनम्र बना रहे। देखिए सीखते समय आप बच्चा बन जाया करिए। जब छोटे बच्चे जो होते हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वो लोग ये मान के नहीं चलते हैं कि उनको सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब आप लोग इंटर पास होकर आते हैं तो आप लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं जानते रहते हैं। अभी पता लग जाएगा कितने लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, पेपर हो जाएगा तो। व्हेन द फोकस इज टेकन, हिस्ट्री पता कर लीजिएगा यहाँ का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc फर्स्ट ईयर का। टेकन एज ए पोल एंड एक्सिस, रो देते हैं लड़के यहाँ पे, और दूसरे साल में उनका खबर भी नहीं रहता है कि कहाँ निकल गए। इंक्लाइंड, बहुत लोग तो घर भी नहीं जाते हैं फेल होने के बाद। एंड एंगल अल्फा टू द इनिशियल लाइन। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत लोग यहाँ जब फेल होते हैं तो, क्योंकि उनको सेकेंड ईयर भी पढ़ना रहता है, फर्स्ट ईयर भी पढ़ना रहता है। जब बैक होता है यानी कि जो किसी एक पेपर में फेल हुआ है, अगर 2 पेपर में फेल होते हैं तो फेल हो जाएंगे, फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना होगा।
अगर किसी एक पेपर कह रहा हूँ सब्जेक्ट में, मैथ के अगर आप तीनों पेपर में चाहे तीनों पेपर मिला के पास, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप लोग पास हुए हैं, पास और फेल का, कि कब बैक लगता है कब फेल होते हैं लोग। तो आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पढ़ा है तो यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है पहले पढ़ने का उसे पढ़ लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो अभी क्वेश्चन एक हमारा हो नहीं पाएगा और छूट जाएगा उतने टाइम में अगर हम वो सारी चीज़ें बताने लगेंगे। तो चलिए वैसे ही बनाइए डायग्राम। पहले हमें बनाना होगा कि वो जो हमारा क्या है सिस्टम, तो इसको हम क्या बना लेते हैं यस, यानी कि जो हमारा ये क्या है इनिशियल लाइन। फोकस को तो हम ले रहे हैं एज ए पोल, तो इसको लिख लीजिए पोल। अब क्या हो रहा है, जो हमारा इनिशियल एक्सिस है कोनिक का वैसे अल्फा एंगल, तो हम चलिए एक्सिस को बना लेते हैं पहले। एक्सिस ये कितने एंगल पे है, अल्फा एंगल पे कह रहा है। कोनिक का जो एक्सिस है वो अल्फा एंगल पे, तो यानी कोनिक कुछ इस तरीके से बनेगी। तो इधर बना लीजिए कोनिक्स को अपने, ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक। क्लियर हो गया सबको। चलिए तो ये अल्फा एंगल पे हो गया। डायरेक्ट्रिक्स हमारे इसके परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के, तो बनाइए इसके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से कितने डिग्री पर 90 डिग्री पे। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, इसे डायरेक्ट्रिक्स बना लीजिए। यहाँ पर कहीं हमारा होगा ए, तो ये हमारा इनिशियल लाइन, तो इसे लिख दीजिए इनिशियल लाइन। नहीं लिखेंगे तब भी वहाँ पता रहता है, क्योंकि यहाँ आप लोग लिखती हैं कि इनिशियल लाइन है। क्लियर हो गया। हम लोग इस पर क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे, तो फिर एक पॉइंट लेंगे पी, क्या लेंगे आर का थीटा, तो यहाँ से मिला लीजिए इसको भी। तो जो पोल से जो पॉइंट पी की डिस्टेंस होती है उसे किसे डिनोट करते हैं, आर से, तो यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा आर हो गया। और जो लाइन है हमारा रेडियस वेक्टर कितना एंगल बना रही है यहाँ से, इसका एंगल कितना होगा थीटा, जितना कोऑर्डिनेट लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक के थीटा। यहाँ से यहाँ तक का है, ये ध्यान रखिएगा, ये थीटा ना कि इतने का। तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ए एंगल इसके बीच का एंगल, ये थीटा है, में से अल्फ़ा घटा देंगे तो थीटा माइनस अल्फ़ा। इसको कुछ नाम दे दीजिए जेड, ये पी हो गया। अब क्या करेंगे, फिर लेटेस्ट रेक्टम पे डालेंगे परपेंडिकुलर, हम यहाँ से निकालेंगे लेटेस्ट रेक्टम अपना लगा लीजिए, यानी इसके एक्सिस जो है इससे 90 डिग्री, यानी इस एक्सिस से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। लेटेस्ट रेक्टम जो होता है इसके 90 डिग्री होता है एक्सिस से अपने, तो यहाँ हमारा पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को भी हम लोग क्या करें डैश डैश आगे बढ़ाएंगे और डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं मैच कराएंगे, तो मैच करेगा यहाँ पे। तो इस डायग्राम को बनाइए, 90 डिग्री ये भी रहेगा, इसको क्या करते हैं एम कर देना, तो ये एम हो गया, ठीक। क्लियर हो गई सबको बातें। तो ये डायग्राम हमारा यहाँ बन जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिए, इसको एल कह दीजिए। फ़ोटो सबको आ गया, तो फ़ोटो लिख लीजिए यहाँ पर। फ़ोटो केवल अपने नोट्स में फ़ोटो लिखिएगा, एग्जाम टाइम पे को फ़ोटो मत लिख दीजिएगा, फ़ोटो बनाना है लेकिन फ़ोटो लिखना नहीं है। तो फ़ोटो बना लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखिए डेरिवेशन इसका, लिखिए टेक फोकस यस एज ए पोल। अब तो सारी चीज़ें बार बार वही चल रही हैं, अब तक तो रट गई होंगी ये सीरीज है। एंड एक्सिस यस जेड inclined an angle alpha with initial line। इनिशियल लाइन हमारा इनिशियल लाइन क्या है, एस है, तो एस ए लिख भी सकते हैं, ना मन हो तो मत लिखिए, चाहे लिखा भी सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल लाइन एस है। अब पॉइंट लिए तो वही लिखेंगे, लेट पी आर का मत थीटा बी अ पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ कोनिक। कहाँ पर लिया है हमने, कोनिक पे लिया है, कोनिक यन है ये, यम मत समझ लीजिएगा। लिखिए अब क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे वहाँ लगाया था वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो लिखेंगे इन राइट एंगल, बस सारी चीज़ें वही रहेंगी जैसे डेरिवेशन होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा, यस जेड पी, तो यस जेड पी, तो यहाँ फिर लगाएंगे तो कास किस जगह पे, वहाँ थीटा क्या बोलता है, यहाँ थीटा माइनस अल्फ़ा। तो बेस हमारा यानी आधार कौन सा होगा, ये ए होगा। डायग्राम देख लीजिए, तो यानी कि हमारा क्या बना, यहाँ से ए वाला डायग्राम बना। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा हो गया क्या आर, ये हमारा क्या हो गया यस ए जेड हो गया, ये हमारा क्या हो गया पी हो गया, आर का मत थीटा। ये हमारा एंगल पूरा का पूरा क्या है बताइए, इसके बीच का एंगल है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, ये क्या हो गया थीटा माइनस अल्फा। तो इससे हम ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में लिखिए, तो ये क्या होगा
बेस एस जेड है तो एस जेड यहाँ लिखेंगे एस जेड अपान हाइपोटेनियस यानी कि क्या एस पी। तो यहाँ से हमें एस जेड की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी एस पी कास थीटा माइनस अल्फ़ा। तो वैल्यू पुट कीजिए, एस पी की वैल्यू कितनी है आर, तो यहाँ से आर कास थीटा माइनस अल्फ़ा एस जेड। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट। और एस जेड आप लोग देख पा रहे हैं ये इसके पैरेलल है, ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे बनाइए जिससे आप लोगों को पता लगे कि यहाँ पर दिखे भी इसके पैरेलल, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दीजिए। तो इसके जस्ट पैरेलल बनाइए तो हमारा कुछ पॉइंट यहाँ मिलेगा ए एम, तो इसको यहाँ बना लीजिए। क्लियर, फोटो सही कर लीजिए, फोटो को दिखे कि इसके पैरेलल है तभी तो इसको इक्वल लिखेंगे। तो ये इसके पैरेलल है, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों ए लेंथ जो ए लेंथ होता है इक्वल होता है। क्लियर है, क्लियर। आपको थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा लेकिन आप लोग बनाएंगे एक्सिस को बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे थोड़ा, तो ये पैरेलल दिखेगा आपको। चाहे इसको और इधर खींच लेंगे यहाँ पे तो ऐसे आ जाएगा, तो एक पूरा क्लियर दिखने लगेगा। और यहाँ से हमारा जो एस जेड है उसी को हम लोग क्या कहते थे, एस जेड जो हमारा है, एस जेड किसके बराबर है एल एम के। और यहाँ पे जो एस एल है वो क्या है हमारा सेमी लेटस रेक्टम, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो लिखिए यहाँ से एस एल इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ से एल इज लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे देन फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कोनिक। तो ये पॉइंट इस पे है, कोनिक पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस होगा और जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से, तो क्या होगा उन दोनों का रेशियो सेम। तो यानी कि एस एल अपान एल एम इक्वल टू ई। तो यहाँ से एस एल इक्वल टू क्या है एल, और एल एम की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं एस जेड। तो यहाँ एस जेड रख दीजिए इक्वल टू ई। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस जो हमारा एल एम है वो इक्वल है किसके एस जेड के। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एस जेड की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एस जेड को इधर ले आएंगे, ई को इधर, यानी एल बाई ई, यानी एस जेड की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इसको मान लीजिए 2, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं कितना ईजी है निकालना। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें बिगेट, तो जैसे पुट करेंगे तो एल बाई ई, इधर बचेगा आर कास थीटा माइनस अल्फ़ा। तो इधर क्या हो जाएगा, ई को इधर लेते हैं आर को इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल बाई आर इक्वल टू ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा। तो आप लोग देख पा रहे हैं वहाँ पर जो हमारा कोनिक्स का इक्वेशन आया था वो क्या आया था एल बाई आर 1 प्लस ई कास थीटा माइनस अल्फ़ा। उस केस में जब हमारा एक्सिस क्या था अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड था, उस केस में कोनिक का इक्वेशन ये आया था, यानी कि इस कोनिक का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन क्या होगा एल बाई आर ई कास थीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 को हटा दे रहे हैं, 1 को हटाने पे क्या मिलेगा इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन नंबर डबल स्टार दे दीजिए। तो लिखिए इक्वेशन नंबर डबल स्टार इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ गिवन कोनिक, यानी कोनिक का इक्वेशन क्या था हमारा एल बाई आर 1 प्लस ई कास थीटा इस केस में। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है तो हम लोग नहीं लिखे, लेकिन अब दिखा दे रहे हैं कि जिस कोनिक का है कोनिक का इक्वेशन है, हमने डेरिवेशन करा रखा है। तो ये आज हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है दोनों केस, डायरेक्ट्रिक्स का भी कोनिक्स का भी। तो ये हमारा समाप्त हुआ डेरिवेशन। ठीक, यही 2 डेरिवेशन करने थे यहाँ पर, कोनिक्स से रिलेटेड और डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड। अब हमारा कोनिक पैराबोला होगा उस केस में किस पे डिपेंड करेगा ई की वैल्यू पे। अगर ई की वैल्यू 1 होती है तो ये पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला का शेप बनेगा ये। अभी तो हमने नॉर्मल एक लेके चला है शेप, जरूरी नहीं है ऐसे ही बनेगा। तो जब हम ई लेंगे तो हमारा जो पैराबोला टाइप का दिखेगा। अगर यही ई इज लेस देन 1 हो जाएगा तो जो हमारा ये डायरेक्ट्रिक्स इस तरीके से हमने बनाया है अभी वो इस तरीके से बनने लगेगा। तब कोनिक वो हमने एक जनरल फॉर्म लेके चला है ऐसे ही मान के, तो अब आपका इलिप्स बनने लगेगा उस केस में। ठीक है, ये कुछ ही पार्ट है मान लीजिए इसका। अगर यहाँ से कट कर देंगे कुछ इसी शेप का दिखने लगेगा, यहाँ से कट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से, यानी हाफ पार्ट ही इसका लेके चला है। अगर देखा जाए अगर आप लोगों को क्लियर हो तो एक
किस शेप में हो जाएगा वो डिपेंड करेगा ई की वैल्यू पे। अगर ई इज ग्रेटर देन 1 तो इस केस में हाइपरबोला हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने पहले ही नोट पॉइंट में बता रखी है। तो ये सारी चीज़ें आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, और इन सारी चीज़ों को आप लोग डेरिवेशन बार बार करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिना देखे। अब हमारा रह गया है कार्ड ऑफ कांटेक्ट, सॉरी कार्ड का इक्वेशन। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई कोनिक होगा, उस पर 2 पॉइंट लेंगे जिसे जीवा कहा जाता है, तो उन दोनों को मिलाएंगे तो उसे कहेंगे कार्ड। मान लीजिए P(r1) का थीटा पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट P2(r2) का थीटा 2 है। तो ये जो कार्ड मिला है, और जो कार्ड मिलेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आपको पता है कि किसी भी सर्कल में भी अगर 2 पॉइंट को मिलाते हैं सीधे, तो 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। अब पोलर कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखा जाता है, C/r a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट में। इसी को लिखा जाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो कैसे लिखते हैं, ax प्लस by = c। तो ये क्या है, कार्टेशियन में, ये पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इसका इक्वेशन निकालेंगे हम, ठीक। तो अगला हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि इक्वेशन ऑफ कार्ड, ठीक। तो हम लोग कार्ड पे आप पहुंच चुके हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है। कार्ड सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लिए थे पहले ही। डिफिनीसन इसका कार्ड क्या होता है, डिफिनीसन तो नहीं बताया था लेकिन बताया था कि ये कार्ड क्या होता है। एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट जिन्हें ज्वाइन करने से जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है उसे क्या कहते हैं, कार्ड। तो इसको ध्यान में रखिए। अगर वही कार्ड फोकस से पास करने लगता है तो उसे लेटस रेक्टम बोलने लगते हैं, ठीक। और वो कितना एक्सिस से कितना जब बनाए 90 डिग्री भी बनाए तो उसे सेमी लेटस रेक्टम, ठीक। अगर यही फोकस से पास करेगा तो इसका नाम फोकल कार्ड देंगे। यही अगर एक्सिस फोकस से भी पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो जाए तब उसे कहा जाता है लेटस रेक्टम, ठीक। तो लेटस रेक्टम कहा जाने लगता है इसी चीज़ को, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े गए हैं टेलीग्राम से वो लोग जुड़ जाइएगा, और जो लोग आपके साथ में हैं कहीं से नहीं पढ़ पा रहे हैं और कॉलेज में उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उन लोगों को भी बता दीजिए कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।